दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और इसमें भी नियोजित शिक्षकों से उसी तरह से आवेदन मांगा जा रहा है जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 में मांगा गया था। दोस्तों उसी तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि एज लिमिटेशन है उसको शिथिल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो 2012 के पूर्व जो बहाल हैं उनके लिए भी मेंशन है कि 6 to 8 के लिए अगर उनके पास दक्षता का रिजल्ट है तो एलिजिबल है, ये इसमें मेंशन किया गया है। इस पर भी मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण आज चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि 6 to 8 के लिए जो स्नातक शिक्षक हैं उनके लिए तो सीटेट या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाइंग होना चाहिए। फिर दक्षता का आधार क्यों रखा गया है नियोजित शिक्षकों के लिए, खासकर उनके लिए जो 2000 पहले से बहाल है, इस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। साथ ही दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सफलता जो है वो 28,000 से ऊपर है, और 28,000 से ऊपर जो सफलता प्राप्त हुआ है वो कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका जगह इन्होंने लिया है, और इसको लेकर के वो जो असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरने पर है। जो सफल नियोजित शिक्षक हैं उनके अंदर भी संशय है। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ किया था कि उन्हें पे प्रोटेक्शन और सर्विस लेंथ का जो प्रोटेक्शन है उसको लेकर के उनको चिंता बनी हुई है। सरकार इसको अभी तक क्लियर पूरी तरह से नहीं किया है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पर भी मैं आज चर्चा करूंगा कि इन नियोजित शिक्षकों को क्या करनी चाहिए, क्या इन्हें समायोजित कर देनी चाहिए अपने पद पर, यह बड़ा सवाल है। तो दो महत्वपूर्ण सवाल मैं आज आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूं। लगातार पूछा जा रहा है, इस तरह का कमेंट भी आया है बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के, और जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो सफल नियोजित शिक्षक हैं उनको, उनके समायोजन को लेकर के। तो चलिए इसी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हां ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो 6 to 8 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसमें उन नियोजित शिक्षकों को दक्षता का आधार रखा गया है जो 2012 के पहले बहाल हुए, जबकि 6 to 8 के लिए सीटेट या बीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और स्नातक शिक्षक का जो शुरुआत हुआ वो 2012 के बाद हुआ। तो किस आधार पर इन्हें, दोस्तों जो 2012 से पहले बहाल हैं उन्हें किस आधार पर, दक्षता परीक्षा के आधार पर उन्हें इस नियुक्ति में सम्मिलित होने को कहा गया है? दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। देखिए जहां एक तरफ यह प्रश्न उठ रहा है कि इसके लिए सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, जबकि उसके पहले स्नातक शिक्षक का किसी भी तरह का कोई पद नहीं था, तो वो सभी तो 1 to 5 के थे। लेकिन अब ये सोच लीजिए कि जब ये पद ही नहीं था, उस समय ये क्राइटेरिया ही नहीं था कि आपको बीटेट क्वालिफाई करनी है, तो वहां तो एक दक्षता ही क्राइटेरिया बचा, और इसी का आधार बीपीएससी ने लिया है, उनको इसी आधार पर इसके लिए एलिजिबल घोषित किया है। तो इसमें कोई भी संशय की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले के जो बहाल शिक्षक हैं उनके पास दक्षता ही एकमात्र उस समय ऑप्शन था। उस समय उनको ये बीटेट नहीं होता था, सीटेट का कोई पेपर नहीं था जिसमें वो क्वालिफाई करके और इसके लिए एलिजिबल हो पाते। अगर आगे किन्हीं को ऐसा मौका मिला तो वो शायद ज्वाइन कर लिए या फिर उनके पास होगा, लेकिन सभी शिक्षकों के पास
ये सीटेट और बीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बीपीएससी ने दक्षता को आधार बनाया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो सफल नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 28,000 से ऊपर सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तो दोस्तों इनको लेकर के जो असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको हटाने को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 28,000 से ऊपर जो नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं उनको अपने ही पद पर समायोजित कर दिया जाए, क्योंकि ये तो पहले ही से सेवा में थे, ये बेरोजगार थोड़े ही थे। ये तो बेरोजगारों की जगह ले रहे हैं, फिर से इन्हें नियुक्ति पत्र देना जायज नहीं है। इसको लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी क्लियर किया था कि वो सभी नियोजित शिक्षक एक तरह के संशय में भी हैं अपने पे प्रोटेक्शन को लेकर के। सर्विस लेंथ का जो प्रोटेक्शन है उसको लेकर के वो सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। इसको लेकर के वो किम कर्तव्य विमूढ़ में है कि वो ज्वाइन करें कि ना करें। तो सरकार को ये चाहिए कि पहले ये क्लियर कर देनी चाहिए। और दूसरा जो समायोजन की बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे एक बड़ी संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें जगह मिलेगा, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके जो अंदर जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी, क्योंकि वो अपने ही पद पर समायोजित हो जाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो 1 to 5 का है, और जो शिक्षक 1 to 5 के हैं और वो अगर 1 to 5 में ही बीपीएससी में चयनित हुए हैं तो उन्हें समायोजित करने में तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनका प्रमोशन को लेकर के जो 1 to 5 के हैं, वो 9th 10th में गए हैं, 11th 12th में गए हैं, वहां पर एक बातें हो सकती हैं कि उन्हें समायोजित करने की स्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन उनका भी ख्याल रखना चाहिए पे प्रोटेक्शन सर्विस लेंथ का। ये मेरी सरकार से मांग है, और मेरा जो ये सोच है, मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नियोजित शिक्षक जो टीआरई 1 में जो खास करके पीआरटी में सफल हुए हैं उन्हें उन्हीं के पद पर समायोजित कर देनी चाहिए। इससे उनका जो पे प्रोटेक्शन, जो सर्विस लेंथ की बात है, इस तरह की जो संशय बनी हुई है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का पद रहेगा तो ये सभी चीजें उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपने ओपिनियन के आधार पर मैंने एक बेहतर उत्तर रखने का प्रयास किया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।